हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव एंड आई वेलकम यू ऑन योर ऑन स्टडी चैनल कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। फ्रेंड्स, बीपीएससी 67th पीटी री एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कैसे करें, खुद को पूरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान एवं एग्जामिनेशन हॉल में मोटिवेटेड कैसे रखें, आपके लिए लिमिटेड सोर्सेस कौन कौन से हो, उनके फोकस्ड टॉपिक्स क्या क्या हों, करेंट अफेयर्स को कब से कब तक का और कहाँ से तैयार करें, मार्केट में बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन अवेलेबल है जो हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। अतः इस वीडियो की शुरुआत भी हम एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे। कहा गया है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। फ्रेंड्स, अपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर ही करने को सोचा होगा, इसलिए अंतिम रूप से चयनित होने के लिए मीन्स मानकर या ठानकर, शुरू में जब ठान लिया है तो अब मानने की तो कोई बात नहीं। अंतिम रूप से जो परीक्षा फल प्रकाशित होती है उसमें अपना नाम एवं रोल नंबर छपने चाहिए। इसी उद्देश्य से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। नहीं तो केवल आप पीटी को सोच रहे हैं कि पीटी होगी, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, तो वह तो एक प्रोसेस है ही, लेकिन आपकी टारगेट फाइनल सिलेक्शन पे होने चाहिए, ना कि केवल पीटी पे, है ना? यदि केवल आप पीटी को सोच रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से आपकी टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी है ना? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और हमें पीटी के लिए कैसे तैयार करने हैं खुद को कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, सेफ स्कोर कर पाएँ और मेंस के लिए अपीयर हों, और फाइनली हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल आए और अंतिम रूप से हम चयनित बन होकर कर करके एक ऑफिसर बने। तो चलिए देखिए, जो यह आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने इसे बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किया है, आप भी जाकर के कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना टेलीग्राम चैनल कैरियर हम सफ़र, है ना, को ज्वाइन कर करके इसे आप देख सकते हैं। तो देखिए, पीटी के सिलेबस क्या-क्या हैं, उनसे पहले जैसा मैं चर्चा कर लूँ कि पीटी में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ए, बी, सी, डी, ई कर करके, और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो पहली बात तो यही कि आपको 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने में कोई मीन्स कसर नहीं छोड़ने चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम को आपको प्रिपेयर करना हो, है ना? उसके लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि सिलेबस में क्या-क्या मेंशन्ड है। उसे सूक्ष्मता से हमें देखने चाहिए। उसके बाद देखनी चाहिए कि क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ामिनेशन में? यदि ऐसा है तो आपको इसी पे चिपक जाने चाहिए। मीन्स सिलेबस से आप सब्जेक्ट को देखिए कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन-कौन से मेन-मेन टॉपिक्स हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से आप देखेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किससे कम पूछे गए हैं, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम एक बाउंड्री तय करते हैं, चाहे फ्रेंड्स वह पीटी की हो या मेंस की। आप बाउंड्री के अंदर रह कर करके आप खुद को तैयार करेंगे तो यकीन मानिए, आपको कहीं से कोई भटकाए, है ना, आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, क्या, आयोग के सिलेबस एवं पूछे गए क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग खुद को तैयार कर रहे हैं। इससे बेस्ट मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकता है ना, जो सिलेबस एवं क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करे, है ना। मेंस में भी आप देखेंगे कि सेम स्ट्रेटजी है। सिलेबस देखिए, क्वेश्चन पेपर देखिए, एनालाइज कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न पे दिखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए एग्जाम क्रैक हो जाता है ना। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है, और इसी के बेस पे आपको क्या एक बाउंड्री तय कर लेनी है। सबसे पहले देखिए, क्लियर लिखा हुआ है क्या, जनरल साइंस, करेंट इवेंट्स जो कि नेशनल एवं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है ना। फिर हिस्ट्री है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, आपको इंडिया का हिस्ट्री, और उसी में अपना बिहार भी है कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, जो भी है नेशनल मूवमेंट में, या फिर मीन्स जो इंडिया की हिस्ट्री चल रही थी तो पैरेलल बिहार का भी चलेगा। तो उस कंडीशन में बिहार की हिस्ट्री क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। इसके बाद देखिए, जनरल ज्योग्राफी है, फिर आपका क्या, बिहार का जो डिवीज़न है,
और साथ ही नदी जो तंत्र है, यानी जिसे अफवाह तंत्र हम कहते हैं, रिवर सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में आपको फोकस्ड करने चाहिए। अब देखिए, सिलेबस दिखाने का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं कि हाँ, यह सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन क्लियरली कौन-सा टॉपिक मेंशन्ड है, तो आप देख पा रहे हैं क्या कि बिहार के डिवीज़न, है ना? इसके नदी तंत्र, और आप देखेंगे कि हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, जो अलग से मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्या इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी है ना? जो कि आपका बिहार का तो है ही, और यह कब का? पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो चेंजेज आए हैं पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन में, है ना? उस पे आपको फोकस करने चाहिए। अब देखिए, एक अलग से लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना? और इसमें जो बिहार का योगदान है, इसके संदर्भ में क्वेश्चंस अलग से, यानी यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन है, इसका मतलब है कि इस पे आपको फोकस करने चाहिए, जो कि हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन इसे अलग से मेंशन किया है। इसका मतलब है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसे आप मिला सकते हैं। इसके बाद देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी, जो कि 10 क्वेश्चंस जो मैथ्स के होते हैं, या एक आध क्वेश्चन उसमें रीजनिंग का भी होता है, ठीक है, तो यहीं से तो पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या, यह सिलेबस में तो क्लियर मेंशन है ना? अब देखिए, थोड़ा सा इन्हें इलेबोरेट किया गया है कि जनरल साइंस हम कहाँ से पूछेंगे, किस तरह का पूछेंगे। तो जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग का मतलब, सिंपल सा बात बोलें, जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आपसे साइंस का पूछा जाएगा, जिसमें क्या हो, एवरीडे लाइफ में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, वैसे क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। मीन्स आपको एवरी डे टू डे लाइफ वाली साइंस को देखना है। ऐसा नहीं कि साइंस में आपको क्या साइंटिस्ट बनने हैं, ज्ञाता बनने हैं। कहा गया है क्या कि एक वेल एडुकेटेड पर्सन से जो उम्मीद की जाती है कि हाँ, उन्हें इतना तो साइंस कम से कम पता ही होनी चाहिए, तो वैसे साइंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप फालतू चीज, मतलब जो भी मिल गया, है ना, या कोई किसी के द्वारा जो भी पढ़ा दिया गया, तो वह आप उन चीज़ों को कवर किए जा रहे हैं, ठीक है? नहीं, आप सिंपल सा क्वेश्चन पेपर को देखिए, और इसके अकॉर्डिंग आपको डिफ़िकल्टी लेवल पता चल ही जाएगा। इसके बाद देखिए, हिस्ट्री में एम्फैसिस मीन्स जोर दिया गया है, कहाँ? ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग पे। मतलब एक समान आपकी क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए, और वह भी किस चीज़ की? तो हिस्ट्री के 3 एस्पेक्ट्स पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मीन्स आप तैयार करें, जैसे 1857 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, तो उसका क्या-क्या सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभाव पड़ा, है ना? उसके प्रभाव सामाजिक, आर्थिक तो पड़े ही, साथ ही उसके कारण भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रहे होंगे, है ना? परिणाम भी कुछ उसी प्रकार के आएँगे, तो उन पे आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे इस प्रकार से मेंस में भी इसी पॉइंट्स को लेकर कर के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू को लेकर कर के ही आंसर्स लिखे जाते हैं, है ना? तो यदि आप पीटी को अच्छे से तैयार करते हैं, सिलेबस एवं क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, तो आगे अवश्य ही यह हेल्पफुल होता है। अब ज्योग्राफी में देखें, तो देखिए क्या, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात किया है ना? फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। फिजिकल जो आपको दिखता है बाहर, जैसे नदी हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब हो गए। फिर ज्योग्राफी का क्या, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है ना? इकोनॉमी को यह किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो इसके संदर्भ में है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी इकोनॉमी को, सॉरी, ज्योग्राफी को आपको इसी पर्सपेक्टिव से देखने की क्या है, ज़रूरत है। मीन्स दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे नीचे में हाइलाइटेड, यहाँ पे हमने किया हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल रिसोर्सेस। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कंडीशन में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस तो बढ़ ही जाता है, और आपने देखा होगा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चावल के उत्पादन में प्रथम कौन है ना? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कहाँ से हो? एग्रीकल्चर से ही तो है ना? मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है ना? कि कौन से, किस प्रकार की मिट्टी में कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सभी, यानी एग्रीकल्चर वाले टॉपिक को आपको बड़े अच्छे से करने चाहिए। साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत, है ना, कि कहाँ से सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है ना? कहाँ से आपको बॉक्साइट के अलावा लोहा हो गया, है ना, तांबा हो गया, यानी कॉपर। तो इन सभी रिसोर्सेज के सोर्स आपको याद करने की क्या है, ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब है कि यदि यही मेन पॉइंट्स को आप कवर कर लें, तो आप यकीन मानिए काफ़ी अच्छा स्कोर करने को होंगे। पॉलिटी के अंतर्गत, है ना, क्या है?
तो यह है जो टेस्ट नॉलेज ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटी के अंतर्गत क्या है कि जो इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जिस प्रकार से जैसे आप जानते होंगे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसमें आपकी क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक जैसा कि सेंटर में, फिर क्या है आपका स्टेट में है, और पंचायती राज भी यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे पंचायती राज क्लियरली मेंशन्ड है ना। और आप देखेंगे इस बार भी 67 का एग्जाम हुआ, उसमें भी क्या 29 विषय में से विषय के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन थे। 66 में भी देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मीन्स पंचायती राज से पीटी में हो या मेंस में हो, है ना, यह क्लियरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्लानिंग कमीशन का इसका क्या लक्ष्य पूछ दिया जाता है, इसके उद्देश्य पूछ दिए जाते हैं, है ना। कौन सा प्लांट है जो कब लगा, जैसे आप पढ़े होंगे कृषि पे जोर दिया गया, है ना, इंडस्ट्री पे जोर दिया गया। साथ ही कोई मीन्स प्लांट है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, किसके सहयोग से लगा, कब लगा। तो ये सब हैं जो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इकोनॉमी में आपको ज़्यादा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है इकोनॉमिक्स के उसे देखिए। साथ ही आप किसे, तो प्लानिंग को बड़ा अच्छे से देखिए, है ना। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई, है ना, और इसके बाद अब नीति आयोग चल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसे आपको अच्छे से करने चाहिए। किसे, प्लानिंग को अच्छे से कीजिए। नीति आयोग से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एवं करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स उसके हैं, है ना, उसे आपको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। बाकी इकोनॉमिक में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बजट वगैरह थोड़ा देखा जा सकता है कि हाँ बजट कैसे तैयार होता है, क्या बजट डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो इन सभी टर्म को आपको देखने चाहिए। बाकी पूरा इकोनॉमी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यह पता चलेगा मेरे कहने से नहीं, है ना। आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सूक्ष्मता से एनालाइज करेंगे 4-5 साल के क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि हाँ हमें इसी के अकॉर्डिंग तैयार करने चाहिए, इसी के पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, इसमें इसके नेचर एवं कैरेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि कब 19th सेंचुरी में जो इसका मीन्स रिसर्जेंस देखने को मिला था। तो यह है जो ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को आपको अच्छे से कवर करने हैं। मीन्स 1857 से लेकर कर करके 1947 तक आपको काफ़ी अच्छे से फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। मीन्स इनकी नंबर भी रहती है, यानी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी क्वेश्चंस में रखते हैं। अब देखिए जैसा कि आपने देखा कि इस ये सभी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो कि आपको पहले से पता है कि साइंस, करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि नहीं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने क्या दिए गए सब्जेक्ट से तो बाहर नहीं जाता है। अब देखिए फोकस्ड एरिया आपका क्या क्या आपको पहले से भी पता है ना, कि हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इस पे आपको फोकस करने हैं। तो वास्तव में इस पे फोकस करने हैं, लेकिन क्या अन्य पार्ट्स को छोड़ देने हैं? नहीं फ्रेंड्स, यही है जो मेरे हिसाब से एक भ्रांति आ गई है कि हमें इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे हम पीटी पास कर जाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं, कितना भी आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, साइंस पढ़ लीजिए, करेंट पढ़ लीजिए, बिहार पढ़ लीजिए, क्या इसके 100% क्वेश्चंस को आप कवर कर पाएंगे? नहीं, है ना। और इसके क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो कुल मिलाकर करके यदि ले लिया जाए कितना क्वेश्चंस, मीन्स हिस्ट्री का 30, करेंट अफेयर्स का 30, तो 30 × 3 = 90, है ना। 15-20 क्वेश्चन के आसपास बिहार स्पेशल, तो टोटल 110 क्वेश्चंस यहाँ से मुश्किल से आएंगे। 110 में क्या 110 करने की स्थिति में आप होंगे? नहीं, है ना। कितना भी आप पढ़ लीजिए, एफर्ट लगा लीजिए, तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चंस गलत हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसके आप इनसे लगभग 90 से 95 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आप कर पाएंगे। और 90 से 95 क्वेश्चन आप अच्छा कर पाते हैं, तो बाकी सेक्शन यदि आपने इन सब चारों को पढ़ लिया है, तो क्या आप आप ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को आपने कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ा होगा, है ना। यहाँ थोड़ा-सा कांसेप्ट को आपको बिल्ड अप करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने पॉलिटी का क्वेश्चन देखा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वहाँ पे कांसेप्ट को क्लियर करने के लिए माँगता है, यानी मीन्स आपका कांसेप्ट एकदम से क्लियर हो। इकोनॉमी
तो इकोनॉमी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ कीजिए, वही टॉपिक को आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना? और ज्योग्राफ़ी में भी आपको सेम करने की ज़रूरत है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि सेट प्रैक्टिस करेंगे या क्वेश्चन पेपर लगाएँगे मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएँगे, तो कभी-कभी आपको लगेगा कि कोई वैसा क्वेश्चंस है जो ट्रेंड से हट कर के है, तो फिर भी आपको ट्रेंड से हटने नहीं है। 2-4 क्वेश्चन ना बने, उसका आंसर देख लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, लेकिन हमें पढ़ना फिर से वही है, जो हमारी क्या बेसिक बुक है ना? बैक टू बेसिक वाली बात दिमाग में रखना है। साथ ही आपको पक्का क्या पढ़ने चाहिए? यू मस्ट स्टडी इंडिया और बिहार का, है ना? सेंसस मतलब 2011 की जनगणना, इकोनॉमी सर्वे जो कि 2021-22 वाला, दोनों का पढ़ना है, बिहार का और इंडिया का, और बजट भी आपको दोनों का पढ़ना है। यहाँ से आपको 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो यदि आप इन 4 सेक्शंस में, ऊपर के 4 सेक्शंस में आप लगभग 95 के आसपास ठीक कर पाते हैं, है ना? और यहाँ से 10 क्वेश्चन यदि निकाल लेते हैं तो 105 के आसपास, है ना? और पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी को थोड़ा कम ही फोकस करेंगे, तो भी आप कम से कम इसके 30 क्वेश्चंस में से, है ना? इसके 30 जो क्वेश्चंस हैं मीन्स ऐसे तो ज्योग्राफी का कुछ और इकोनॉमी का पार्ट तो आपका इसमें शामिल ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से कम यदि 10 हटा दिया जाए 30 में से, तो 20 क्वेश्चंस में से आप मिनिमम 10 क्वेश्चन तो ऐसे भी कर पाएँगे, है ना? और बात रही यहाँ पे, है ना, मैथ्स की, यदि मैथ्स बैकग्राउंड है आपका, या फिर आपने एसएससी वगैरह या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करा है, तो आपकी यह वाली सेक्शंस भी ठीक ठाक होगी। यदि ठीक नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सा 56वीं से 59वीं मेरे हिसाब से, बाकी आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, ले कर करके 67वीं का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ, सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, इन सभी के क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, बना लीजिए। और सेम पैटर्न पे आप देखेंगे कि उनके कई सारे क्वेश्चंस, है ना? यदि कोई 56 में पूछा गया है तो उसका उस तरह का क्वेश्चन आपको 67th में, 66th में रिपीट करते हुए मिलेंगे, है ना? तो उन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए, तो आप इसमें भी ठीक-ठाक कर पाएँगे। बाकी जिनका मैथ्स ठीक है, वो तो 10 में 10 स्कोर करेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए, तो आप 120 के आसपास इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, है ना? और अब देखिए सोर्सेस आपके समक्ष लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हिस्ट्री आपको जहाँ-तहाँ से कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पढ़ रखा है किसी टीचर से, है ना? तो उनके नोट्स को प्रेफ़र कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, तो या तो घटना चक्र या लूसेंट लगा लीजिए, है ना? इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत है, इधर-उधर हाथ-पाँव मारने की ज़रूरत है ना? क्योंकि आप अब तो ग्रेजुएट हैं, आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, एक गाइडेंस की सबको ज़रूरत होती है, तो आप खुद से अब क्या कीजिए, बस 2 ही चीज़ आपके पास, 2 ही आपकी, है ना, टीचर हैं, कौन? एक सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बस यहीं से आपको टस और मस नहीं होने हैं तो नहीं होने हैं। कोई कितना भी भटकाए, कोई टेस्ट सीरीज में आप देखें कई सारे फालतू क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा उसमें जब स्कोर कम आता है, तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि क्या हमने जो पढ़ा, सोर्स में कोई खामी था? इस प्रकार से हम क्या, इन सब चीज़ों को लगता है यह एग्ज़ाम मेरे हाथ से निकल रही है ना? इस प्रकार की चीज़ें आपको सोचनी नहीं है। तो हिस्ट्री यदि आपने पढ़ रखा है तो ठीक, और नहीं पढ़ रखा है तो और ठीक, है ना? सिंपल सा आप घटना चक्र लीजिए और लूसेंट, दोनों में से किसी एक को काफ़ी अच्छे से क्या कवर कर लीजिए। इसके बाद है जो साइंस, देखिए साइंस इस बार तो काफ़ी आसान-आसान क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। लेकिन यदि इसमें आप अच्छा स्कोर और करना चाहते हैं, आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो आप एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी यदि ना समझ में आए तो आप एस चांद के थ्रू जा सकते हैं, जो कि 9th एवं 10th का आपको काफ़ी अच्छे से कवर करने चाहिए। यदि आप इसमें कोशिश कर रहे हैं कि हाँ 30 क्वेश्चंस में 28, 25 से 28 क्वेश्चन हम कर जाएं, तो आपको एनसीईआरटी और एस चांद के थ्रू जाने चाहिए। करेंट अफेयर्स, है ना, आपको करने हैं लगभग 1.5 साल का, जनवरी 2021 से लेकर करके जून 2022 तक, है ना? लेकिन आपका फोकस लास्ट के 6 महीने पे होना चाहिए, जनवरी से लेकर करके जून तक में, है ना? इसके लिए भी कई सारे टॉपिक्स को आपको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाने का प्रयास भी करूँगा। बिहार स्पेशल के लिए देखिए मार्केट में कई सारे बुक्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है पर्सनली, है ना, वह महेश कुमार बर्नवाल। इसे आप यदि अच्छे से पढ़ पाएँ,
टाइम देकर करके पढ़ पाएँ, तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा और एक अंडरस्टैंडिंग इनर साइट है जो आपके अंदर डेवलप हो पाएगी, है ना? और इसके क्वेश्चंस को आप लगभग कर पाएँगे। देखिए, बाकी मैं बात करूँ पॉलिटी, पॉलिटी के लिए तो फ़ेमस बुक आप जानते हैं, है ना? क्या एम लक्ष्मीकांत, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि तत्काल आप क्या पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत से पढ़ें। सीधा आप लूसेंट के थ्रू जाएँ और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवं प्रीवियस ईयर पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, उसे लगाइए। साथ ही जो क्वेश्चन गलत हुए, तो किसके कारण से गलत हुए? क्या कांसेप्ट क्लियर नहीं था? यदि कांसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर उस टॉपिक को देखें। ऐसा नहीं कि पूरा लक्ष्मीकांत लेकर के बैठ गए, तो फिर आप केवल पॉलिटी ही 2 महीने में पढ़ पाएँगे, बाकी चौपट हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना? इकोनॉमी के लिए आपको क्या केवल और केवल लूसेंट पे मेरे हिसाब से निर्भर होने चाहिए, है ना? बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर लीजिए, है ना? क्या-क्या कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या-क्या मापदंड है ना? वह वाली बात। उसके बाद प्लानिंग को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है? और फिर इतना कर लेते हैं, तो ठीक-ठाक हो जाएगा इकोनॉमी एग्ज़ाम के हिसाब से। और फिर बजट कैसे तैयार होता है, तो इन 3-4 सेक्शंस को आपको करने की ज़रूरत है। ज्योग्राफी में यदि 6 टू 12th आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे पास अब यदि टाइम नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करने चाहिए? तो चुपचाप लूसेंट पढ़ लेने चाहिए, है ना? लूसेंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके क्वेश्चंस को लगाइए, है ना? साथ ही यदि कोई दोस्त है, उसके साथ डिस्कस कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट अब बारी आती है कि हम करंट अफ़ेयर्स कहाँ से तैयार करें? यदि आप थोड़ा डिटेल पढ़ने के आदी हैं, है ना? आपको लगता है कि नहीं हमें अच्छे से थोड़ा डिटेल से समझते हुए चीज़ों को पढ़ने हैं, तो प्रतियोगिता दर्पण बेस्ट है ना? हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यदि आप इसे नहीं पढ़ना चाहते, है ना? तो आप सीधा-सीधा रटना शुरू कीजिए, या तो इडुटेरिया या तो स्पीडी, है ना? रटना इन द सेंस कि चीज़ों को थोड़ा एनालाइज़ कीजिए, समझिए, है ना? और तब इन दोनों में से किसी एक को अच्छे से कवर कीजिए। हाँ, यह हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपको इडुटेरिया में ना मिले, स्पीडी में मिल जाए। कुछ टॉपिक्स स्पीडी में ना मिले और इडुटेरिया में अच्छे से मिले। तो क्या दोनों बुक्स लेने चाहिए? मेरे हिसाब से तत्काल नहीं। एक बुक को, उसके टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपने भी एनालाइज़ किया होगा, है ना? और आप 67th की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एग्ज़ाम को दिया तो आपको पता होगा कि टाइम लास्ट में नहीं बचता है रिवीज़न के लिए। तो ज़्यादा बुक कलेक्ट करना ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है ना? इसी को बार-बार आप रिवीज़न कीजिए, चाहे इसे रिवीज़न कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, है ना? दोनों में से किसी एक बुक को आप अच्छे से पढ़ जाइए। यकीन मानिए, है ना? यदि इनके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या मीन्स जनवरी से लेकर करके आपका जून 2022 तक के क्वेश्चंस जो पूछे जाएँगे, तो लगभग यहाँ से दिख जाएँगे, और नहीं दिखेंगे तो जनरली वह किसी से बनने को नहीं है। तो जो किसी से नहीं बने, है ना? उसके लिए हमें पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, वह कट ऑफ बढ़ाने में मददगार साबित नहीं होगा। बिहार करंट अफ़ेयर्स के लिए आप एडुटेरिया को प्रेफ़र कर सकते हैं, है ना? अब बात आती है कि अच्छा प्रैक्टिस सेट कौन-सा? देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ, जो हमने एनालाइज़ किया है और क्वेश्चंस को लगाने के बाद हमने देखा है, तो हमें जो 67th के लिए जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल, उसमें सबसे अच्छा जो लगा हमें, क्राउन का लगा। इसके बेस पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप एनालाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास है ना? यह सेट भी आपके पास है। सेट तो एग्जाम के पहले आया है ना? तो इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट हमें देखने को मिले, इसके पैटर्न भी एग्जाम में कुछ-कुछ देखने को मिले, है ना? ऐसा नहीं कि 100% है जो आ जाती है, लेकिन हाँ, इस शीट को इस प्रकार से बनाया गया है कि आप 100 से लेकर करके 110 के बीच आप स्कोर कर पाएँगे। है ना? 100 से 110 के बीच। लेकिन कई सारे मार्केट का सेट हमने इस प्रकार से देखा है कि उ इतना हार्ड बना दिया गया है भाई, कि आप 70, 80, 90 के आस-पास स्कोर करें, और कट ऑफ जाती कितना? 110 के आस-पास, है ना? तो आप डीमोटिवेट हो जाएँगे। जबकि आप देखेंगे कि जो हार्ड क्वेश्चंस बनाए गए, उनका एग्ज़ाम से कोई लेना-देना नहीं, है ना? आप एग्ज़ाम में सेट बनाने के बनिस्बत आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या मेन क्वेश्चंस को बनाने में कंफर्टेबल फ़ील कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब सेट मॉडरेट टाइप का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काफ़ी हार्ड हो जाए या एग्ज़ाम से उसका कोई वास्ता ना हो दूर-दूर तक। तो मुझे काफ़ी यह सेट अच्छा लगा, और हम इसका क्या डिस्कशन भी करेंगे। लगभग 15 सेट जो हैं,
इनका आपको चैनल पे डिस्कशन भी मिलेगा। हाँ, वीडियो थोड़ी इसकी लंबी होगी क्योंकि हम थोड़ा-सा चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। इसके संदर्भ में जो-जो इसके से संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप पेशेंस के साथ इसे देखिएगा, है ना? एक ये घटना चक्र ने क्या किया कि 2 सीरीज़ कर के इसका 10 ठो प्रैक्टिस सेट यह भी दिया है, लेकिन हमने इसे अभी एनालाइज़ नहीं किया है। तो देखता हूँ इस यह सेट कैसा है इसका, उसके बाद ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन इसके लिए क्राउन के लिए तो मैं रिकमेंड क्लियरली करूँगा कि आप इसे बना सकते हैं, है ना? इसके क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छा है, ठीक है? बाकी सेट तो कोई भी आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ना हो, हमें डीमोटिवेट कर देता हो, तो वैसे सेट्स को मैं प्रेफ़र नहीं करना चाहूँगा। तो यह हमारी बातें थी जो कि आप तक पहुँचानी थी। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और आप वाइज़ इनफ हैं चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए की टू सक्सेस फॉर एवरी एग्ज़ाम वह क्या है? मिनिमम बुक, मैक्सिमम रिवीजन। मीन्स आपका सक्सेस की क्या है? रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो आप जो भी है बुक उसे अच्छे से पढ़िए, है ना? और उसका खूब रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उन्हें दूसरे जगह से कवर कर लीजिए, लेकिन अलग-अलग बुक को कलेक्ट करने का मत सोचिए। तो मिलते हैं फिर डिस्कशन वाली वीडियो में। किसी प्रकार की कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।